अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की और ऐसे सनसनीखेज मोड़ पे नसीम शाह ने दोबारा तारीख दोहराई। आप सबको पता है एशिया कप में भी इसी तरह की ऐसे मोमेंट पे उन्होंने इनिंग खेल गए थे वो, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। और मैच के हीरो शादाब खान रहे अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से। आपने ये मैच मिस किया है तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट मिस की है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने थोड़ा सा मिस किया और अच्छा, आजकल जिस तरह के गालियां पड़ रही हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा सलावातें सुनाई। और आखिरी 5 ओवर में जब लाइट चली जाए और इतना सनसनीखेज मैच मुकाबला हो, बिल्कुल जाहिर है आपको लाइव। लेकिन आपको 5 ओवर पहले तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इतना सनसनीखेज हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ आइडिया था कि शादाब जब तक खड़ा है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ हो, चाहे वो नसीम शाह के साथ हो, इवन हारिस रऊफ के साथ भी, इसलिए कि अब ये लोग पूरी दुनिया में इतनी लीग खेल रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिल रही हैं कि इस सिचुएशन से कोई भी प्लेयर किसी भी टीम को निकाल सकता है। और पाकिस्तान की टीम इसमें मशहूर है कि जीता हुआ मैच हारते हैं और हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। और ये नसीम शाह तो पीछे ही पड़ गए अफगानिस्तान के। बहुत ही अच्छी बैटिंग की। और मिकी आर्थर हमेशा ये जोर देते हैं कि जो बॉलर्स हैं वो भी कम से कम नेट प्रैक्टिस में आधा घंटा 40 मिनट बैटिंग करें, इसलिए कि हम जो लोएस्ट टीमें हैं, लोअर रैंकिंग टीमें जो लोअर ऑर्डर वाले या टेल एंडर्स बैटिंग करते हैं, बहुत लो हैं, तो हमें उसमें ग्रेजुअली ऊपर जाना है। और अच्छा है कि शाहीन शाह अफरीदी भी जिस तरह PSL में उन्होंने बैटिंग की, हारिस रऊफ भी हिट आउट कर लेते हैं, नसीम तो अब बेहतर से बेहतर हो रहा है। हो सकता है कि वो ये डिमांड कर दे कि मुझे 5 या 6 नंबर हमारे यहाँ तो कोई भी कह देता है 4 अच्छा लगता है, 5 अच्छा लगता है। खैर, बात हो रही है नसीम शाह की, तो नसीम शाह ऑब्वियसली वही उन्होंने दोबारा से दिलवाई है और बड़े एक्साइटेड और बड़े खुश नजर आए। तो वो मोमेंट्स थे और उसी तरह की सेलिब्रेशन थी जो पिछली बार हुई। वही बॉलर था, वही बल्लेबाज था, वही रन्स थे। तो शाहिद साहब, ये तो अब परेशान हो गया होगा अफगानिस्तान। यकीनन उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी डेथ बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ग्रेजुअली वो इम्प्रूव कर रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर, मुझे हैरानगी है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए, इस सीरीज के लिए फरीद को क्यों नहीं रखा। वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अच्छा फास्ट बॉलर है। उन्होंने उमर जई को रखा था, वो इंजर्ड हो गया था, इस मैच में नहीं खेला। जो अब्दुल रहमान आए थे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रन्स बने, उन्हें चौका और छक्का लगा के आखिरी सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी 2 गेंदों पे चौका और जो छक्का लग गया, तो अफगान कप्तान ने भी काफ़ी मायूसी के आलम में पोस्ट मैच में कहा कि वो चौका छक्का लग गया, बड़ी उसने बुरी बॉलिंग की और बेचारा मासूमियत में कह गया। तो लेकिन जाहिर है सीखने का एक अमल होता है, वो हार रहे हैं लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि इतनी दूर जाकर फिर वो जीतना सिखाएंगे। इसलिए कि उनके कोच उनकी सारी जितनी भी प्लानिंग है वो ये करेंगे कि हम क्यों एक ही प्लेयर से एक ही जैसी तरह हार रहे हैं, तो फिर उसकी प्लानिंग करेंगे। T20 जब हुई थी मार्च में शारजा में, तो उनके बॉलिंग कोच गुलबदीन नायब ने कहा था, असिस्टेंट कोच थे उनके, उन्होंने कहा कि हमने स्पेशली नसीम शाह को टारगेट किया हुआ था। स्पेशली नसीम शाह को टारगेट किया हुआ था। दूसरी बात यह कि दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अफगानिस्तान, क्योंकि अपने लीग में खेलना और उसमें परफॉर्म करना तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन जब वो बड़ी टीमों से खेलेंगे और इस तरह के मैचेस हार के वो बहुत कुछ सीखेंगे। वो दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को, जब भी वो दूसरी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। लेकिन कल मैं सुन रहा था जितने भी एक्सपर्ट्स थे और मैंने भी नोट किया कि सेकंड जब बॉलिंग करेंगे आप मैच में तो विकेट थोड़ी तेज हो जाती है, बॉल स्किड तो करता है लेकिन स्टिक नहीं करता। जो जमती है गेंद स्पिनर की, उसमें इतनी हो, देखे आपने राशिद खान ने एक भी विकेट नहीं ली, बिल्कुल। तो उसका थोड़ा फायदा तो हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है कि मैच इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। रन्स उन्होंने अच्छे बनाए थे। फिर हमारी जो चेस थी उसमें हम 39th ओवर में हमारे, बल्कि 31st ओवर में हमारे 170 रन थे, एक खिलाड़ी आउट हुआ था, बाबर आजम आउट हुए, तो 5 विकेटें 45 रन पर गिरी। फिर जब इफ्तिखार और शादाब की पार्टनरशिप लगी तो ऐसा लगा कि जैसे फिर पाकिस्तान वापस गेम में आ रहा है, लेकिन इफ्तिखार का शॉट इतना अच्छा नहीं लगा। वो अपनी कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा कि जी उसामा मीर को क्यों भेजा, नहीं भेजना चाहिए था, बड़ी गलत हिकमत अमली है। यही उसामा मीर अगर 30-32 रन बना देता तो कहते सब लोग के बहुत अच्छे। अभी उसामा मीर ने 100 में बड़ी अच्छी बैटिंग की है। एडम मिल, केन रिचर्डसन को छक्के मारना, चौके मारना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी आपके पास ऐसे बैट्समैन थे ना जो टाइम एंड अगेन आपको ऐसे मैचेस जितवा चुके हैं। आपको ट्राई आउट करना पड़ता है कि जल्दी आउट हो गया था एक बैट्समैन, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है इसको भेजते हैं। अगर वो वहीं पे 20-25 रन 8-10 बॉलों में बना देता तो। लेकिन पॉइंट वही है कि जिस वक्त बाबर और इमाम खेल रहे थे ये मैच इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की खासियत है कि मैच को मुश्किल बनाता है। और चेज में तो जरूर हम पैनिक करते हैं। जहां बाबर आजम आउट हुए
वो एक स्लोअर वन पे फ्लिक करने गए, वो आउट हुए, उसके बाद से फिर देखें आपके 5 विकेटें गिर गई। इमाम अच्छा खासा खेलते खेलते उसने मुजीब पे एक चांस लिया, वो चांस लिया, वो सीधा पॉइंट पे कैच हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं मैच में, और जाहिर है सामने वाली भी टीम खेलने आती है, वो भी फाइट बैक करती है। उन्हें सीरीज में अलाइव रहना था तो उन्होंने भी जान मारी, लेकिन आउट बिल्कुल एंड में जाके वो लक उनकी खत्म हो गई। वो जो नसीम शाह का शॉट है वो भी देखें, वो भी कहीं भी जा सकता था, वो सीधा कैच भी हो सकता था, लेकिन वो नसीम शाह की लक है, बॉलर की बैड लक है कि वो थर्ड मैन की तरफ गया और बाउंड्री हो गई। बिल्कुल, अभी जो हमें लोग देख रहे होंगे खुसूसन पाकिस्तानी फैंस, वो अब तक इस बात पे हैरान होंगे कि हमने मनकट का जिक्र नहीं किया है, और जिस तरह से वो दोबारा से वो रन आउट हुआ जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ा रहे हैं अफगानिस्तान टीम को। जी हाँ, बहुत जिक्र हो रहा है शाहिद साहब उस रन आउट का, मैं इससे बिल्कुल कम्प्लीटली इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ ये फेयर गेम है, क्योंकि अगर आप किसी बैट्समैन को सामने टेल एंडर है, वो बॉल टच करेगा, यहाँ से एक्सपीरियंस बैट्समैन आधी पिच तक भाग जाएगा, तो ये तो अनफेयर है ना। बहुत आगे निकल गया था, तकरीबन 2 मीटर आगे निकल गया था। फिर उसने रियलाइज किया, जब उसने देखा कि मुझे रन आउट कर दिया, वो पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा, वो चला गया, चला गया, और उसको आइडिया हो गया कि मुझसे गलती हुई है। वो जाहिर है डेस्परेट था दूसरे एंड पे जाने के लिए, स्ट्राइकर्स एंड पे जाने के लिए, उस डेस्परेशन में वो आगे निकला। लेकिन पिछले साल जब ये इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था, और उसके बाद भी जब सितंबर में मुझे याद है कि ये एक और ऐसा वाकया हो गया था, मार्च में 2022 में एमसीसी ने इसको रूल कर दिया था कि अब ये फेयर प्ले, रन आउट है, फेयर प्ले, अब ये रूल है, रूल में रन आउट है तो रन आउट है। और सितंबर में मुझे याद है इंग्लैंड और इंडिया का जो विमेंस मैच हो रहा था, उसमें चार्ली डीन को रन आउट किया था दीप्ति शर्मा ने। वो रन आउट के ऊपर भी बड़ा शोर मचा था, लेकिन रूल इज रूल। इसमें सारे में ब्रेट ली ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलियन, अक्सर ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलियन रन आउट नहीं करते, तो ब्रेट ली ने बड़ी अच्छी तजवीज पेश की थी कि इस रूल को खत्म करके ये कर दें कि आप बैटिंग टीम को कहें कि आपका बैट्समैन हमें एक दफा वार्निंग दी थी, दूसरी दफा भी ये बाहर निकला है तो आपके 5 रन हमने आपके टोटल में से माइनस हो जाएंगे। फिर ये हो सकता है, लेकिन अभी फॉर नाउ आई थिंक कि इसको बेईमानी या चीट या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ ये कहना गलत है, क्योंकि जब अब रूल में आ गया है तो रूल में आ गया। आप ये सोचे ना कि कोई टीम हार रही हो, 3 रन रह गए, वो इंग्लैंड और इंडिया वाले मैच में भी लॉर्ड्स पे हो रहा था, जिसको बड़ा मुकद्दस ग्राउंड समझते हैं, कहते हैं अंग्रेज, तो वहां पे 16 रन रह गए थे जीतने के लिए, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप आखिरी विकेटों पर हो रही थी, वहां से मैच हार गई तो बिलक बिलक कर रो रही थी क्रिकेटर। लेकिन जाहिर है रूल है, आपको रूल को फॉलो करना है। अगर ज्यादा मेरा ख्याल है बात उस पर होनी चाहिए थी जो वेस्ट हाई नो बॉल थी जो शादाब को हुई, जिस पे वो डिमांड भी कर रहे थे कि ये नो बॉल है। एम्पायर ने वेस्ट हाई नो बॉल भी जाहिर है मार्जिनल होती है, और वो अंपायर देखता है, थर्ड अंपायर भी उसके ऊपर इस कंट्रोवर्सी में आता है। आप क्यों भूल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच, मेलबर्न अच्छा खासा मैच बना हुआ था और पाकिस्तान जीत जाता तो नवाज की जो नो बॉल वहां से पाकिस्तान पे मैच हार गया। बिल्कुल ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room. शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं दूसरे वनडे में पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से, जिस पे बाबर आजम ने पूरी टीम को क्रेडिट दिया है इस जीत का, और साथ साथ उनका ये कहना है कि जब भी इस तरह की नाजुक सिचुएशन आती है नसीम शाह का बड़ा शानदार खेल सामने आता है। क्या कहना था बाबर का, ये आपको दिखाते हैं। To boys, especially in the batting and bowling. When we are starting in the batting, we just try to build the partnership, and let's see after the 40 over. We are think about if we have 80 or 90 in last 10 overs, we can do it because we have a quality of batting in that, like Shadab and Iftikhar. But I think Naseem Shah always cheer up, and in crunch situation he is perform very well. जीत किसी भी कप्तान के लिए बड़ी ज़रूरी होती है शाहिद साहब, लेकिन बाबर की वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब कभी 30, 40, 50 तक तो वो रह रहे हैं, पिछले मैच में तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाए थे, तो वो बाबर आजम नहीं आ रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए।
جو ہم ریگولرلی دیکھتے ہیں. ظاہر ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, کسی آدمی کی 1800 ہوں, ورلڈ نمبر 1 ہو 2.5-3 سال سے, تو ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. پھر اس سے 53 یا اس سے 0 جب بھی وہ کرتا ہے اس پہ کرٹیسزم آتا ہے. لیکن بابر آؤٹ بڑے عجیب انداز سے ہو رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, وہ مڈل کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے 2-3 اچھے شاٹ مارے. سلوور ون تھا, اس کو فلک کرنے گئے اور گیند کھڑی ہو گئی. ظاہر ہے ٹائمنگ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی. تو ہوتا ہے پلیئروں کے ساتھ, ایسا نہیں ہے. سامنے والی ٹیم بھی کھیلنے آتی ہے اور وہ جب دیکھتی ہے کہ بابر اعظم ایک ایسا پلیئر ہے جسے ہمیں اس کی وکٹ جلدی لینی ہے, تو انہوں نے اٹیک بھی کیا اس کے اوپر, راشد کو بھی لگایا, مجیب کو بھی لگایا, لیکن وکٹ فاسٹ بالر کو ملی. پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ بابر آئے, فخر جلدی آؤٹ ہو گئے تھے تو تھوڑا نروس دکھائی دی, اور پھر مجیب تھا سامنے, اندر آتی ہوئی گیند کے اوپر وہ لیگ بفور ہو رہے ہیں. ان کو اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. ظاہر ہے بیٹنگ کوچ ہے, وہ خود بھی اتنی نالج رکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے, وکی آرتھر بھی ان کو بتائیں گے, بریڈ برن بھی بتائیں گے, تو پتہ چلے گا کہ کیوں وہ اندر آتی ہوئی گیند کے اوپر آؤٹ ہو رہے ہیں. لیفٹ آرم اسپنر پہ بہت زیادہ آؤٹ ہو رہے ہیں, تو ان چیزوں کو اوور کم کریں گے. ظاہر ہے ورلڈ کلاس پلیئر ہے, اس کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کو اپنے آپ کا پتہ ہے کہ اس کا کیا رول ہے اور کس طرح سے کرنا ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے. بالکل صحیح ہے. شاداب کی بات مجھے بہت اچھی لگی شاہد صاحب, ان کا یہ تھا کہ سینئر پلیئرز کی لائف میں اس طرح کے میچز آتے ہیں جب آپ کو جتوانا ہوگا. کبھی آپ جتوا پائیں گے, کبھی نہیں جتوا پائیں گے. کل کا دن جو ہے وہ میرا تھا, یہ ان کا کہنا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شاداب نے کیا کہا. Senior player go through from these stages again and again. Sometimes you fail, sometimes you succeed. So I think that's my day. Their team have world class spinners, so I wanted to finish their overs and try to accelerate on fast bowler. The boundaries are long, so I always is easy to when Shane and Naseem came. So my just plan is like go for twos, and if all boundary come, then we grab it. جی شاہد صاحب, ٹائم اینڈ اگین یہ پی ایس ایل میں بھی ایسے کرتے رہے ہیں, لیگز میں بھی کرتے رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہ کافی میچیور بھی ہو رہے ہیں, اور اب انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی اس طرح کی اننگ شاداب کھیل رہے ہیں ریگولرلی. شاداب سے بھی ظاہر ایک اچھا پلیئر, تو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ 6 یا 7 نمبر پہ آپ آ رہے ہو, آپ آل راؤنڈر ہو, آپ کو بیٹنگ کر کے دکھانی ہے, اور اتنا اچھا بیٹسمین ہے وہ کہ اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. پچھلے میچ میں بھی وہ اچھی خاصی بیٹنگ کرتے کرتے آؤٹ ہو گیا, پھر اس میچ میں بھی وہ اچھی خاصی بیٹنگ کر رہا تھا, وہ انفارچونیٹ رن آؤٹ تھا, اس نے بہت ڈیسپریشن شو کی کہ اس اینڈ پہ جانا ہے, لیکن وہ امپروومنٹ آ رہی ہے. اور بیچ میں تھوڑی سی اس کی پرفارمنس خراب ہوئی تھی, بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی, لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈر ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم مین ہے, اس کو نالج آف دا گیم بہت اچھی ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے. اچھا پلیئر اگر ایفرٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا, چاہے اس میں فیل ہو چاہے اس میں کامیاب ہو, تو سب لوگ تعریف کریں گے. اور آپ کل کے میچ کی ہم بات کر رہے ہیں, اوبویسلی پرسوں جو انہوں نے کیچ لیا ہے تو اپنا 100% فیلڈ میں دینا, یہ شاداب کا خاص ہے. ایک کیچ سے آپ اپنا کنٹریبیوشن دے دیتے ہیں. اگر آپ نے میچ میں 3 اچھے کیچ پکڑ لیے, 0 رن بنایا, کوئی بھی وکٹ نہیں لی ہو, تب بھی آپ کا کنٹریبیوشن آپ کا ٹیم کی جیت میں ضرور رہتا ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز, کیا ایسا بدلا شاہد صاحب کہ پہلے میچ میں ہم نے اتنی زبردست بالنگ کرائی اور کل کے میچ میں ہمارے بالرز جو ہیں اسپیشلی فاسٹ بالرز وہ اسٹرگل کر رہے تھے؟ ایسا ہوتا ہے, تھوڑی ہوا کم تھی کل, پورٹ سٹی ہے, ہوا چلتی ہے, سوئنگ ہوتی ہے, بال اتنی سوئنگ نہیں ہو رہی تھی. پہلے بیٹنگ میں کنڈیشنز بہت اچھی تھیں, اسی لیے افغانستان نے کھیلا, اور پھر ان کے اوپر ذمہ داری بھی تھی, ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک میچ ہارے ہوئے تھے, 59 پہ آؤٹ ہوئے تھے, جو ان کی ڈریسنگ کی ہوگی کوچ جوناتھن ٹراٹ نے, انہوں نے بتایا ہوگا کہ یار آپ لوگ 59 پہ آؤٹ ہونے والی ٹیم نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے بالرز جب ایک میچ میں بہت اچھی بالنگ کر لی, تھوڑی سی کمپلیسنسی, تھوڑی سی سا ریلیکس کر جاتا ہے بالر کہ نہیں یار ہم نے تو بڑی آرام سے 59 پہ آل آؤٹ کر لیا تھا. پہلے میچ میں 5 for 18 6 اوور میں, اس میچ میں کوئی بھی وکٹ نہیں. راشد خان پہلے میچ میں 2 وکٹیں, دوسرے میچ میں کوئی بھی وکٹ نہیں. تو پلیئر کے اوپر ہر دن نیا دن ہوتا ہے, اس کو اسی حساب سے کھیلنا پڑتا ہے. کل میرے حساب سے ایک تو پچ بہت بیٹنگ فرینڈلی تھی, اور اوپر سے افغانیوں نے, اوپنرز نے اسپیشلی بہت ہی اچھا کھیلا. بالکل, بہت زبردست. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کل اس سیریز کا تیسرا آخری ون ڈے میچ ہے. پاکستان ٹیم کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ کل بھی کامیابی حاصل کرے اس آخری میچ میں سیریز کے. موونگ آن, بات کریں گے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے. اس سیریز میں ون ڈے بھی ہے اور T20 بھی. تفصیلات ہمیں دے رہے ہیں علی حسن. ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں جاری ہے. ہوم سیریز کے پہلے مرحلے میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ نے جو ہے T20 سیریز کھیلنی ہے, جس کے بعد ون ڈے سیریز شیڈیول ہے جو کہ ICC چیمپئن شپ کا حصہ ہے.
کھلاڑی جو ہے بھرپور انداز سے ٹریننگ کر رہے ہیں, سینیریو بیس پریکٹس بھی انہیں کرائی جا رہی ہے, 50 اوورز کے لحاظ سے بھی ان کو جو ہے بھرپور انداز سے ٹریننگ کرائی جا رہی ہے تاکہ کھلاڑی ہر فارمیٹ کے لحاظ سے اپنی خامیاں جو ہیں دور کر سکیں اور تیاری مکمل کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ نیشنل بینک اسٹیڈیم میں جو ہے پہلی مرتبہ جو میچز اب ہوں گے وہ آسٹریلین سوائل سے بنی ہوئی وکٹوں پہ کھیلے جائیں گے, جن پہ باؤنس بھی یقیناً کھلاڑیوں کو ملے گا. جنوبی افریقی سائڈ تو ویسی باؤنسی اور تیز وکٹوں پہ کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کے لیے ایک الگ تجربہ ثابت ہوگا. یہ سیریز جو ہے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے اہمیت کے حامل ہے کیونکہ پہلی مرتبہ نرلا ڈار جو ہے پاکستان ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ. علی حسن ہمارے ساتھ تھے اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کی تیاریوں کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب بھی تھے, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.